तो लोंडो, कैसे हो? खैर यार, जैसे भी हो रहना है। आज मैं स्टूडेंट की एक ऐसी प्रजाति के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि हमारे क्लास में बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये दिखते भी बिल्कुल हमारी ही तरह हैं और सब कुछ हमारी तरह करते हैं, लेकिन इनके दिमाग में एक कीड़ा काटा होता है जिसकी वजह से ये हमसे कुछ अलग हरकतें करती है। ये कीड़ा होता है पढ़ाई का। और तुम लोग जैसा कि समझ ही गए होगे, मैं बात करने जा रहा हूँ टॉपर्स का। देखो, अगर तुम एक टॉपर हो तो भैया बहुत बढ़िया, और अगर तुम भी मेरी ही तरह निहायती नकारा बैक बेंचर हो तो इनके वजह से कई बार तुम्हारे लौड़े लगे होंगे। जनरली कैलेंडर पर संडे देखकर तुम्हारे खुरापाती दिमाग में क्या बवंडर फूटता है? संडे है, सोएंगे, टीवी देखेंगे, पबजी खेलेंगे, दारू पिएंगे, बकचोदी करेंगे, लेकिन पढ़ाई जरा सा भी नहीं करेंगे। लेकिन इस संडे को टॉपर्स को दिखती है एक अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी सिलेबस को रिवाइज करने की, अपॉर्चुनिटी अपकमिंग चैप्टर्स को पहले पढ़ने की। और रिवाइज भी ऐसा कि पूरे चैप्टर की पहले से लेकर के आखिरी लाइन तक इनकी जुबान पे। और फिर क्लास में शुरू होती है एक रेस टीचर और टॉपर के बीच, जहाँ टीचर अपना अलग नॉलेज झाड़ते हैं और टॉपर्स अपना अलग ज्ञान फैलते हैं। इन सब के बीच कांड मराई होती है एवरेज स्टूडेंट की, जिनको घंटा भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर चल क्या रहा है क्लास में। और ये खड़े होकर डाउट भी नहीं पूछते, क्योंकि अगर इन्होंने पूछ लिया तो पहले टीचर की ईगो हर्ट होगी और वो टीचर बेचारे स्टूडेंट की गांड मार लेगा। और फिर क्लास में बैठी सुने ना ऐसा, और प्रियंका भी तो है, वो क्या सोचेगी? एक बार क्लास टीचर अपना होमवर्क चेक करना भूल जाता है। अब भैया तुम हो रहे हो खुश, क्योंकि होमवर्क जैसी सस्ती चीज़ें करने का तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ होता है। इधर बैक बेंच पे खुशियाँ मनाई जा रही होती है और उधर फर्स्ट बेंच से किसी चमक होती है कि हल्की सी आवाज़ आती है, सर वो आपने कल होमवर्क दिया था। और फिर इसके बाद शुरू होता है टीचर का तांडव, जो कि अपना पर्सनल फ्रस्ट्रेशन बेचारे भोले भाले स्टूडेंट की गांठ तोड़ के निकालता है। एक बार तो सरप्राइज टेस्ट लेना खुद टीचर भूल जाते हैं, लेकिन ये भोसड़ी के क्लास टॉपर जिनको लगता है टेस्ट ना देने से एग्जाम में फेल हो जाएंगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये सड़कों पे आ जाएंगे, धरती घूमना बंद कर देगी, सूरज उगना बंद कर देगा, पूरी की पूरी यूनिवर्स के लौड़े लग जाएंगे। इनको लन बराबर फर्क नहीं पड़ता कि ओकेजन क्या है, चाहे मौका दिवाली का हो या आने वाले किसी की घरवाली का हो, उनको बस एक ही काम होता है, भाई पढ़ाई करनी है। एक बार तो यमराज भी इनको लेने आ जाए तो ये बस यही बोलेंगे, अंकल ये वाला सॉल्व करने दो, इसके बाद चलते हैं। और फिर पूरे साल की इतनी तगड़ी पढ़ाई के बाद एग्जाम के पहले अगर इनसे पूछ लो कि भाई जरा बताना एग्जाम में, तो इनका एक ही जवाब होता है, अरे कहाँ भाई, मेरे को तो कुछ नहीं आता, मेरे ये टॉपिक्स छूट गए हैं। और ऐसा बोल के 10-12 ऐसे टॉपिक्स का नाम बताएंगे जिनके बारे में तो तुम पढ़ना तो दूर जो तुम सुन भी पहली बार रहे होगे। और फिर एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद इनके कलम इतनी स्पीड चलना शुरू कर देते कि भैंचो देख पर तो उसेन बोल्ट भी शर्मा जाए। वैसे तो ये तुम्हें कुछ बताने से रहा, फिर भी अगर तुम हरामी आंखें जिनका इस्तेमाल सिर्फ तुमने पबजी और पोर्न देखने में किया, उसमें अगर तुम 8x लगाकर आंसर शीट झांकने का ट्राई करोगे तो ये पढ़ाकू लौंडे ऐसे छुपाएंगे जैसे इनका ये प्राइवेट पार्ट हो। अरे यार, लोग तो एक बार अपना प्राइवेट पार्ट भी दिखा देते हैं, पर ये ऐसा नहीं करते, क्योंकि इससे नंबर इनके कम आ जाएंगे। तुम टॉप कर सकते हो, इनके लौड़े लग सकते हैं, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है यार। और जब रिजल्ट आता है तो तुम्हारे आते हैं 70 से 75 के बीच में, तुम्हारे मन में खुशियाँ के लड्डू फूट रहे होते हैं, भले ही सामने से पेरेंट्स गालियाँ दे रहे होते हैं। और इन टॉपर्स के आते हैं 95, 97, 98 और 99, फिर भी इनका रंडी रोना होता है। क्यों? क्योंकि 95 वाला इसलिए खुश नहीं है क्योंकि इसके सामने 98 वाला है, और 98 वाला इसलिए रो रहा है क्योंकि इसके 100 नहीं आ रहे। भैया अब क्या करोगे नंबर ला के? जितने तुम्हारे नंबर है ना, उतने में तो मेरे जैसे 3-3 लौंडे पास कर जाते हैं। और देखो, अगर तुम्हारे मोहल्ले में कोई टॉपर नहीं है तो भैया तुम धरती लोक पे हो, और अगर तुम्हारे मोहल्ले में टॉपर है और तुम्हारे पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं, तो तुम भैया स्वर्ग लोक में हो। और अगर तुम्हारे पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है तो भैया आज का दिन होगा तुम्हारे लिए सबसे मनहूस। इसीलिए अगली बार से बता रहा हूँ, रिजल्ट के दिन सबसे पहले जाकर बेल्ट, जूते और चप्पल छुपा देना, सुरक्षा जरूरी है। और अब एंट्री होगी तुम्हारे पड़ोस के उन अंकल और रिलेटिव्स की जिनकी ना तो झाट बराबर इज्जत होती है और ना ही इनको 2 टके का ज्ञान होता है। ये तुम्हारे रिजल्ट का इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे जैसे यही वो टीचर हो जिससे तुमने ट्यूशन पढ़ा था। भले ही इनके खुद के बच्चे के रिजल्ट के लौड़े लग गए होंगे, पर यहाँ पर जिक्र सिर्फ तुम्हारा और टॉपर्स का करेंगे, और रिजल्ट वाले दिन की पिटाई का मुख्य स्पॉन्सर यही होते हैं। और ये ना तो पहले कभी दिखते हैं, ना कभी मिलते हैं, ना ही कभी कोई टिप्स देते हैं, बस रिजल्ट वाले दिन मुंह उठा के चले आते हैं, क्योंकि इनके खुद के लौड़े लगे पड़े होते हैं और सबकी लगानी होती है। और लास्ट में बस यही कहना चाहता हूँ यार, पढ़ाई करो, टॉपर बनो, इट इज़ अ गुड थिंग।
बट यार बाकी दुनिया का भी ख्याल रखो और इन चुतिया रिलेटिव अंकल्स की बात पे जरा सा भी ध्यान न दो। ये ना तो खुद की ज़िंदगी में कुछ उखाड़ पाए और ना ही चाहते हैं दूसरे भी अपने ज़िंदगी में कुछ उखाड़े। और देखो गाइस, वीडियो तो बन गई पर मुझे नहीं पता ये कैसे बनने वाली है। अगर अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और यार नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं भी जा रहा हूँ, मुझे मंदिर जाना है।